उन्होंने कहा कि उधर न जा कर के, हमारे डिस्ट्रिक्ट में न जा कर के आप जनपद बुलंदशहर में जाइए। एक वहाँ पर बुद्ध विहार बना हुआ है और बुद्ध विहार खाली है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं आपकी बात कराता हूँ। तो हमारे शेर सिंह बौद्ध जी ने हमारे कमल सिंह बौद्ध जी से हमारा बात कराया, और जब उन्होंने पहली बार यहाँ बुलंदशहर में बुद्ध विहार में आकर के, यहाँ में बुद्ध विहार आकर के देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलो जनपद बुलंदशहर में इतनी बड़ी मूर्ति लगी है तथागत गौतम बुद्ध की, और बहुत ही शानदार बुद्ध विहार बना हुआ है। तो हमारे माननीय सम्मानीय हमारे कमल सिंह बौद्ध जी ने यहाँ पर रहने का भी मौका दिया। और जिस समय मैं यहाँ आया तो ऐसा नहीं कि पहले सिस्टम जो था वो अलग प्रकार का था। अब वास्तव में अब हमारा समाज बहुत जागरूक हो रहा है, और हम लोग गांव-गांव जाते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन जनपद बुलंदशहर के जितने भी ब्लॉक ज़िले हैं, जितने भी ब्लॉक वगैरह हैं, सारे ब्लॉकों में हम लोग काम करते हैं। और जय भीम साथियों, आज हम सलगमा गांव में आए हैं। सलगमा गांव में एक बुद्ध विहार बनाया हुआ है जो कि नागवंशी आदर्श बुद्ध विहार है, जिसका इनोवेशन 15 जनवरी 2023 को किया गया था। उसके एक साल बाद आए हैं हम दोबारा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आयोजक हैं बुद्ध विहार के, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस आई है बुद्ध विहार बनने के बाद। सुनील कुमार जी हैं यहाँ पर देख रेख में, तो उनसे जानेंगे, और गांव के साथी भी हैं, तो सभी लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर एक साल के अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितना धम्म का कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो देखते रहिए आप बहुजन सम्राट टीवी। सर, जैसे कि यहाँ पे एक साल से ज़्यादा बुद्ध विहार बनने को हो गया है अब, तो यहाँ पे कितना धम्म का कार्य आगे बढ़ रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे दिन प्रतिदिन? यहाँ पे सही चल रहा है, सही प्रोग्रेस हो रही है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है जब से धम्म बुद्ध विहार बना हुआ हमारा यहाँ। तो जैसे कि हर संडे को यहाँ पे बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना भी की जाती है। हाँ, संडे को बुद्ध वंदना भी होती है यहाँ पे। लोगों में काफ़ी जागरूकता आ रही है, है और लोग आगे बढ़ रहे हैं इसके धम्मकार में चल करके, और आसपास भी लोगों में जागृति आनी शुरू हो गई है, और पास भी आ रही है, और क्षेत्रीय लोग यहाँ आ रहे हैं, और वो क्षेत्रीय लोग यहाँ आकर के यहाँ से जाते हैं, यहाँ की बातें देख करके बौद्ध की, इसकी बुद्ध विहार की, तो और अपने लोगों से कहते हैं, वहाँ से भी दूर दराज से भी लोग आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अभी बुद्ध विहार का इनोवेशन को एक साल पूरे हुए थे जनवरी में, तो यहाँ पे प्रोग्राम भी किया गया था। हाँ जी। तो उस प्रोग्राम में बाहर से भी लोग आए थे कि यहीं के गांव के लोग थे? बाहर के भी आ गए थे, बाहर से काफ़ी लोग आए थे यहाँ बाहर के, और अच्छा प्रोग्राम हुआ था। जो बुद्ध वंदना की जाती है उसमें यहीं के लोग रहते हैं या अड़ोस पड़ोस के गाँव बाहर से भी आते हैं? आसपास के गांवों के लोग भी आ जाते हैं, उन्हें मालूम पड़ गई है कि हाँ हर संडे को यहाँ पे बुद्ध वंदना होती है। मैं अजीत सिंह एडवोकेट, PSSI का एडवोकेट हूँ, और इसमें बुद्ध विहार में आकर के टाइम टू टाइम अपना देख रेख भी करवाता हूँ, और इसके प्रचार प्रसार में भी भाग लेता हूँ। बहादुर बौद्ध जालौन। जिस समय मैं जनपद बदायूं के अंदर काम करता था, तो बदायूं से मैं संभल आया। संभल से आने के बाद में मुझे डिस्ट्रिक्ट चेंज करनी थी। उसी पीरियड में एक हमारे माननीय सम्मानीय अमरोहा जिला के शेर सिंह बौद्ध जी हैं, तो शेर सिंह बौद्ध जी के पास मैं गया, तो जाकर के मैंने कहा हम आपके डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उधर न जाकर के, हमारे डिस्ट्रिक्ट में न जाकर के आप जनपद बुलंदशहर में जाइए। एक वहाँ पर बुद्ध विहार बना हुआ है और बुद्ध विहार खाली है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं आपकी बात कराता हूँ। तो हमारे शेर सिंह बौद्ध जी ने हमारे कमल सिंह बौद्ध जी से हमारा बात कराया, और जब उन्होंने पहली बार यहाँ बुलंदशहर में बुद्ध विहार में आकर के, यहाँ में बुद्ध विहार आकर के देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलो जनपद बुलंदशहर में इतनी बड़ी मूर्ति लगी है तथागत गौतम बुद्ध की, और बहुत ही शानदार बुद्ध विहार बना हुआ है। तो हमारे माननीय सम्मानीय हमारे कमल सिंह बौद्ध जी ने यहाँ पर रहने का भी मौका दिया। और जिस समय मैं यहाँ आया तो ऐसा नहीं कि पहले सिस्टम जो था वो अलग प्रकार का था। अब वास्तव में अब हमारा समाज बहुत जागरूक हो रहा है, और हम लोग गांव-गांव जाते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन जनपद
बुलंदशहर के जितने भी ब्लॉक ज़िले हैं, जितने भी ब्लॉक वगैरह हैं, सारे ब्लॉकों में हम लोग काम करते हैं। और ऐसा नहीं, इस गांव में भी लोग अब बहुत जागरूक हो रहे, अब समझ रहे। जिस गांव में छोटे छोटे बच्चे जय भीम कर रहे हैं तो समझ लेना कि जागृति है। अभी बहुत से, मैं जिस गांव में दूसरे गांव में जाता हूं, कक्षा जो हम इंटर में लड़कियां पढ़ रही, 12वीं में बच्ची पढ़ रही, वो अपने माता पिता से पता क्या कह के जाती हैं कि दादाजी, पापा जी, राम राम। अब समझिए, ये पता नहीं उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के संविधान के आरक्षण के द्वारा उनको लाभ मिला। उसको लाभ को लेकर के उन्होंने इंटर में पढ़ रही, नहीं घर से निकलने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज वो जब घर से स्कूल जाती हैं, साइकिल से जा रही, और सुरक्षा भी पूरी मिल रही जी बाबा साहब के संविधान की बदौलत। लेकिन करते के क्या जाती हैं कि पिताजी राम राम, दादाजी राम राम। समझो कि जिस समय मैं वहाँ गया, जब मैंने इस सीन को देखा तो ऐसा नहीं, मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने उनसे कहा भैया हमारे यहाँ मीटिंग कराओ। मीटिंग भी हुई उस गांव में, मेरा कैडर भी चला। कैडर चलने के बाद में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। ऐसा नहीं, यहाँ पे मूर्ति लगे, इससे अब लोगों के अंदर वास्तव में जागृति हो रही। यहाँ पे हर संडे के दिन वंदना होती है। किसी कारण से अगर जैसे कोई बात पड़ जाती है, अब जैसे कल वंदना नहीं हो पाई क्योंकि कल एक यहाँ जवान जमान भैया एक्सपायर हो गए, वो नहीं हो पाई। किसी पीरियड में अगर हम नहीं रहते हैं तब भी कार्यक्रम होता है, और कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि नहीं भी हो पाती है। तो इसके लिए ये तो सब चलता ही रहता है, समय को देखते हुए सारे काम चलते हैं। और यहाँ पर जो फुलवारी वगैरह लगाई है, यहाँ पर से 2-3 गेंदा के फूल लगे थे जब से हम लोग आए हैं। हमारे बच्चे और हमारे मैडम और हम लोग पूरी व्यवस्था में यहाँ रहते हैं, और पूरी देख रेख हमारे अभी हाल में हमारे ऊपर है। तो इसके लिए भी हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि मैं तथागत गौतम बुद्ध जी के स्थान पर रह कर के मुझे काम करने का भी मौका मिला, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपके चैनल को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।